हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब है, सबसे पहले मैं अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों का और हमारे बीच में हमारे सियासी नेतागण हज़रात नदीम खान साहब, मुस्तफ़ा साबिर साहब, अबीबुल्ला खान साहब, शहजाद मेरे भाई ट्रांसपोर्ट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट मेंढर से, रफ़ीक साहब हैं, फारूक साहब हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी भाई हैं, हमारा आज प्रोटेस्ट करने का मकसद यही था कि BRO के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करें और यहाँ की जो इंतज़ामिया सोई हुई है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें। लेकिन फिर भी हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की है कि हमारी BG to बुलनोई रोड जो है आज से नहीं, कबल 12-15 साल से जो है ये पेंडिंग पड़ी हुई है। जब फंडिंग आती है ये BRO वाले मिट्टी का ढेर लगा के और चले जाते हैं। जिस वक्त ये देखते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की कॉल आती है और ट्रांसपोर्ट यूनियन की जब हम कॉल करते हैं तो उससे पहले दिन ये रिएक्शन होता है कि नाले की मिट्टी और बजरी उठाकर और रोड के ऊपर बिछाई जाती है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे ट्रांसपोर्टर इस रोड पे चलते हैं। अगर कोई बजरी का पत्थर टायर के नीचे से निकले और किसी की जान भी जा सकती है और किसी की टांग या बाजू भी टूट सकता है। और इनको टच से मस नहीं है। इतनी फंडिंग BRO में बार बार आती है और साल में कितनी फंडिंग आती है, 15 करोड़ रुपया पिछले दिनों में आया और इन्होंने ये पैसा कहाँ छोड़ा है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और दूसरा, हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस ख्वाब में सोए हुए हैं। आप हिंदू मुस्लिम मत करें, आप लोगों का जेनुअल काम देखें। लोगों की यहाँ पर लोग जो हैं रोडों पर आ रहे हैं, किसान रोडों पर आ रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जिन्होंने लोन पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, जिन्होंने पैसेंजर टैक्स भरना है, जिन्होंने इंश्योरेंस भरना है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट भरने हैं, उनकी जो है जो बैंकिंग जो है किस्तें देनी है, उन्होंने कहाँ पे उन्होंने अपनी रोजी रोटी भी चलानी है, अपने बाल बच्चों का पेट भी पालना है, अपने बूढ़े माँ बापू का पेट भी पालना है। और आप बताएं ये ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएं, ये किसके पास जाएं? अगर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें रास्ता बताएं, हम वो रास्ता हम इस्तेमाल करें। जैसे आप देखें हमारे जम्मू कश्मीर की क्या क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ पर कश्मीर में देखें नॉर्मल सी बात होती है, पत्थर चलता है। क्या हमें रजौरी पुंछ वालों को भी मजबूर किया जा रहा है कि हम भी पत्थर मारें? कि हमारे नौजवान भाई नशे की लत में पड़े हुए हैं। क्या ये मजदूरी करना गुनाह है? क्या ये ट्रांसपोर्टरी करना गुनाह है? क्या करें ये कि नशे की लत में पड़े और चोरी चकारी के मसले में पड़े। और मैं यही इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर DC पुंछ इंद्रजीत साहब से और LG मनोज सिन्हा साहब से, आज तो हमारा आपको नॉर्मल सा मैसेज है। हम अगर प्रोटेस्ट पे आए तो ये तहसील मेंढर वो है जहाँ पर 20-20 दिन, एक महीना, 3-3 महीने जो है लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, 144 नाफिज किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें यहाँ की कोऑपरेट कर रही है, लेकिन हम इंतजामिया जो सोई हुई है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी BG to बुलनोई रोड जो है ये मेन ठीक की जाए। और हमारी मेंढर की जितनी रोडें हैं हमारी, उनकी हाई कंडीशन ख़राब है। और ये एक लास्ट LOC लाइन पे ये हमारा एरिया पड़ता है और इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जो फंडिंग आती है वो लखनपुर से और कश्मीर वाली साइड में जाती है और रजौरी पुंछ वालों को ऐसे ही अंधेरे में रखा हुआ है। और रजौरी पुंछ की जो अवाम है इसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जब इलेक्शन आ जाता है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। इसलिए मेरे 2 भाई यहाँ पर मौजूदा हैं सियासत से, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप यहाँ पर इस पब्लिक के साथ जब भी मौका मिले, और चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे हमारी यहाँ की आवाम हो, चाहे को वोट दे या ना दे, आप इस आवाम के साथ आकर खड़ा हों और ताकि आने वाले वक्त में आपको आवाम जो है नुमाइंदगी दे। और आपका फर्ज बनता है यहाँ पर जितने, मैंने कल सब सियासी लीडर यहाँ पर, DDC चेयरपर्सन, DDC मेंबर और यहाँ के जितने लोग थे, मैंने सबको कल मैसेज दिया था कि आप यहाँ पर हमारे इस ट्रांसपोर्ट यूनियन के इस दायरे में आके और हमारी आवाज़ बुलंद करें और BG to बुलनोई रोड जो है इसको ठीक करवाएं। क्या इतना बड़ा मसला नहीं है? BG to बुलनोई रोड, एक ठेकेदार है और 4 मजदूर हैं। ये 40 साल यहाँ पर काम चलता रहेगा। हमारी 40 साल तो गुजर गए, लेकिन आने वाली 40 सालों में देखना पड़ेगा कि हमारी BG to बुलनोई रोड ठीक होगी। और मैं अपने तमाम ट्रांसपोर्टरों का और अपने आए हुए मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा आने वाले टाइम में जब भी हमारी कॉल होगी
जितने मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों को, उसी वक्त आपने चक्का जाम करना है। कोई गाड़ी नहीं चलानी है, कोई कुछ नहीं है। अपनी आवाम भी रोड पे आएगी और इनको पता चले। यारो मेंढर, यारो मेंढर, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे सीधी रोड, सीधी रोड। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? यारो मेंढर, यारो मेंढर, यारो मेंढर, यारो मेंढर। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। मिट्टी के ढेर लगाना, मिट्टी के ढेर लगाना। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे गरीब महकमा, गरीब महकमा, गरीब महकमा, गरीब महकमा। मैं कल परसों यहाँ गया हुआ था, फाते खाने के लिए ऊपर गया हुआ था कोटा में। जब मैं कोटा पहुँचा तो मुझे 2-4 लोगों ने पूछा कि आप कहाँ हैं? आपने तो अपनी हरनी और सुरमेंडर की रोड बना ली, तोतागली की रोड बना ली, तो ये जो रोड थी, ये रोड आपने आने जाना छोड़ दिया। क्योंकि जितने भी लोग ऑफिसर लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि तोतागली रोड या सुरमेंडर रोड प्रेफर करते हैं। जब कोई बड़ा अफसर आता है या एक्स चीफ मिनिस्टर आता है या कोई भी आता है लीडर, वो प्रेफर करता है। क्योंकि ये मेन रोड थी। जब पुराने लोग हमारे होते थे, जब हमारे बुजुर्ग होते थे, वो इसी रोड से आते जाते थे। आज ये हार्ड लाइन है मेंढर की, और हार्ड लाइन ऐसे हुए कि ये एक तहसील से गुजरती है जहाँ जिसकी 17 पंचायतें हैं, फिर सब डिवीज़न से गुजरती है, मेंढर टाउन से गुजरती है, फिर मनकोट में जाके गुजरती है। मनकोट का एक तहसील है, एक बालाकोट की तहसील है, और 2 तहसीलों को टच करती है और कम से कम 22,000 लोगों को टच करती है। और मुझे ये अफसोस होता है कि एक एक्स डीसी ने, जो यहाँ से डीसी चले गए, राहुल यादव साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, DPR बनाया था PMGY में। हमने उनको कोशिश की थी कि हमने उनको अपनी तंगी बताई थी कि ये हमारा ये मसला है, इसको हल करें। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हमारे पास पैसे फंड्स नहीं है, हम कैसे इसको रिपेयर करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हम ये रोड नहीं कर सकते हैं। इवन डिफेंस रोड होने के बावजूद उन्होंने हैंड्स अप कर दिया था। तब उन्होंने ये 3 प्रोजेक्ट बनवाए थे जो PMGY के साथ, और PMGY ने टेकअप किया, दिल्ली के साथ टेकअप किया, सब प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करवाया, सब कुछ कराया। उसके बाद भी ये BRO ने आप सरेंडर नहीं किया रोड को। कहने का मतलब ये ना खुद करते ना दूसरे को करने देते हैं। अब इतनी बड़ा डिफेंस रोड है ये, यहाँ पे कितनी आबादी से यहाँ पे यूनिट्स हैं यहाँ पे आर्मी के। मुझे इतना अफसोस होता है, यहाँ से सेंट्रल लाइन है, ये हाईवे को कनेक्ट करती है जम्मू हाईवे को। सुबह कितनी गाड़ियाँ इनकी ट्रांसपोर्ट्स की जाती होंगी, जम्मू की तरफ जाती हैं, बसें जाती हैं, और जहाँ आपको 15 मिनट लगने चाहिए वहाँ आपको 2-2 घंटे लगते हैं। जब मरीज़ की बात आती है, तो मरीज़ जब यहाँ से जाता है जम्मू में, तो उसका रास्ते में दम तोड़ता है। इवन हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, माँ जो उनका क्या हालत होती होगी। कहने का मतलब कि अब ये लोग, जब नौजवान लोग के, इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अपनी लोन पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, अच्छा उनका बैंक का खर्चा है। अब मुझे बताइए, अपना पेट पालेंगे, गाड़ी को ठीक करवाएंगे, रोडों को ठीक करवाएंगे, स्ट्राइकें करेंगे। इधर से गवर्नमेंट कहती है हमने इतना पैसा फंडिंग किया हुआ है कि पैसों में बौछार है यूटी के बाद। अगर यूटी में पैसा इतना बौछार की हुई तो ये रोडें क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको कोई बड़ी चीज़ डिमांड नहीं करते। आपको रजौरी पुंछ वाले क्या डिमांड करते हैं? डेवलपमेंट डिमांड करते हैं, और डेवलपमेंट में ये रोड सबसे मेन पार्ट है। अगर ये रोड बन जाएगी आपकी, तो किसको नुकसान होगा? किसी को नुकसान है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी फायदा है, SDM साहब को भी फायदा है, SDM साहब को फायदा है, उसमें गवर्नमेंट को भी फायदा है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी फायदा है, सबको फायदा है। और पुलिस सब जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि इस चीज़ को बनाना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, अपने DC साहब को कहना चाहते हैं, DC हमारे अथॉरिटी, कि वो इसको टेकअप करें, सीरियसली टेकअप करें। अगर कोई 13-15 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि इतने पैसे आए हैं, उस पर लगा रहे हैं, BRO लगा रही है, तो ग्राउंड पे लगना चाहिए पैसा। अगर उनसे नहीं होता है तो PMGY को दे दें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो मसला है, लोगों की तंगी तकलीफें हैं, बॉर्डर के लोगों की तंगी तकलीफें खत्म होनी चाहिए। LG साहब को भी टेकअप करना चाहिए, DCOM साहब को टेकअप करें, ताकि जल्दी ये रोड बन जाए। अगर नहीं बनती तो PMGY को सरेंडर कर दें। ये कहना इन लोगों का है कि ताकि इन लोगों की तंगी हमारी तंगी है। अगर हम लोगों की बात ही रखेंगे तो कौन रखेगा? बॉर्डर के लोगों की बात ही रखेंगे, मनकोट के लोगों की बात रखेंगे, हमारे लोग जो जाते हैं तो कौन रखेगा? कहने का मतलब इन ट्रांसपोर्ट यूनिट की जो कॉल दी गई थी, इनको इन कॉल पे इनको सोचें और देखें, ताकि इन लोगों का काम बने। SDM साहब हैं, हमारे DSP साहब हैं, ये लिखिए ऊपर लेटर शॉर्ट करें, भाई इन लोगों का ये जेन्युइन डिमांड है, कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं है। तो रोड बन जाएगी। एक तो अच्छी बात होगी, रोड डेवलपमेंट होगी, नाम होगा इलाके का। अब रोड को ही छोड़ दोगे। LG साहब से, DC साहब से, DCOM साहब से जल्दी टेकअप करें और सीरियसली इशू को लें, ताकि लोगों को डेवलपमेंट का फायदा हो। आज हमारी ये जो टैक्सी एसोसिएशन की जो ये कॉल थी, ये थी सिर्फ रोड के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर।
हमारा ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पुंछ रजौरी की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि बीजी बलनोई रोड का कंडीशन है, इसकी पहले उसकी लंबाई चौड़ाई देखें उसकी कितनी है, 8 फीट के बराबर है। 8 फीट के ऊपर भी मिट्टी डाल के अपने रखी है। जब बरसात होती है तो पूरा मिट्टी बह जाती है, तो फिर खड्डे के खड्डे वहां के वहीं रह जाते हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन 18-20 करोड़ रुपया अगर आया है तो वो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं हो रही है? यहाँ हमारी सरकार, यहाँ ये हमारा ये बाईपास ब्रिज बना है, ब्रिज के ऊपर अभी तक रोड बनी है, कंप्लीट है, मगर उसके ऊपर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं क्योंकि उसकी अप्रोचें नहीं बनाई हैं, बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमारी मिनी सेक्रेटरीट है 10 साल से पड़ी है, ऐसे ही खंडरात बना हुआ है, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है हमारी तरफ। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमारी तरफ तवज्जो दें और ये गरीब आवाम का कॉमन काज है, हम इसकी तरफ कह रहे हैं और हमारा कोई नया मुद्दा नहीं है। हम यही कहते हैं, हम मीडिया जरा से भी यही कहते हैं कि आप लोग इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ की मीडिया हमारी कुछ लोग काम करते हैं मगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना वो सिस्टम चला रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया से कि सही और जो आपका सही मुद्दा है उस मुद्दे पे काम करें, गरीब आवाम के मुद्दे पे काम करें। हमारे डीसी साहब से यही गुजारिश है कि फिल फोर पर इन चीजों पे अमल करें और ये काम फौरी तौर पर जारी किया जाए।